तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है तो वो हमारा वो टॉपिक है पहले का ही। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है, मैथमेटिक्स में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहा मैंने, मैथमेटिक्स के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसमें नंबर्स भी हो, वेरिएबल्स भी हो, ये सारे जो भी हो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, एडिशन के फॉर्म में हो सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का एक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्म बेस और दूसरा है पावर बेस। टर्म और पावर का मतलब क्या होता है, पहले तो टर्म का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। टर्म का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसको प्लस का साइन या माइनस का साइन जो है वो सेपरेट करता है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा इक्वेशन जिसको प्लस का साइन या माइनस का साइन जो है वो सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें, इसका एग्जाम्पल अगर ले लें अपन, तो जैसे 4x माइनस 3y प्लस 4z, इस टाइप के इक्वेशन। देखिए ये माइनस का साइन है वो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अलग अलग कर रहा है। अलग का मतलब सेपरेट कर रहा है। सेम वैसे ही ये जो प्लस का साइन है वो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अलग अलग कर रहा है। मतलब ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये हो गया टर्म क्या होता है। अब अगर हम लोगों को पूछा जाए कि अगर किसी में एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, किसी में दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, किसी में तीन टर्म है तो क्या बोलेंगे, वैसे ही। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें यहाँ पे 2x देता हूँ, ठीक है, ये है आपका 2x। तो 2x मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। जहाँ एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, जहाँ दो टर्म हो, दो का मतलब होता है टर्म में, जैसे 2x+1, दो टर्म है तो दो टर्म को बोलते हैं बाई, बाई, बायोनोमियल्स। ठीक है, नहीं बाई नोमियल्स होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया एक टर्म का। अब अगर दूसरा टर्म होता है, जैसे सपोज दो टर्म हो जाते हैं, जैसे 2x+1, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। तो बाई नोमियल्स, ये हो गया दो टर्म का। तीन टर्म हो जाता है तो ट्राइनोमियल्स, चार टर्म हो गया तो तुम्हारा टेट्रामियल्स, इस टाइप के हो गया, ये हो गया। अब ये तो हो गया तुम्हारा टर्म बेस। अब सेकंड आता है पावर बेस। अब पावर बेस क्या होता है, जैसे कि 2x+1, इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो जिसकी अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो बोलते हैं इसको लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर मतलब कि जिसकी पावर 1 होती है। अब अगर किसी की पावर 2 हो जाती है, जैसे 2x² + 3x+1, इस टाइप का, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो 2 को बोलते हैं क्वाड, क्वाड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड, क्वाड, क्वाड मतलब 2 होता है, क्वाड्रिक मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा जिसकी पावर 2 हो जाती है। और हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड में आ जाते हैं तो थर्ड, तीन अगर इसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि 3x³ + 2x² + 2x+1, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो अगर हम लोगों को पता है तीन को हम लोग बोलते हैं क्यूब, क्यूब, ठीक है, क्यूब हो जाएगा तो क्यूबिक, क्यूबिक, राइट, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन तो आपका खत्म हो गया। अब अगर अपन नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट चैप्टर बोलो, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ऐड वाला लेता हूँ तो 4x+2 एडिट 3x+2,
ये अगर ऐड करता हूँ तो क्या करूँगा, इसका सीधा मल्टीप्लीकेशन, तो 4x प्लस 2 प्लस का पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर, तो 3x प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 2, तो ये भी इसका वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल सेम है, तो 4 और 3 7x और 2 और 2 4, तो इसका ये आंसर आ गया। ये हो गया ऐड वाला। बट अगर सेम अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट वाला ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन को मैं सब्ट्रैक्ट ले भी कर लेता हूँ, तो 4x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा उस माइनस के साइन का, ठीक है। तो 4x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 2। अब देखो यहाँ पे ये भी इस पॉजिटिव में इसका वेरिएबल, इसका नेगेटिव में, तो 4 माइनस 3, क्योंकि हम लोगों को पता है कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1x आ गया। ये भी प्लस में, ये माइनस में, खत्म, जीरो। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 0, सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x। ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्ट। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी सेम होता है और डिवीजन भी सेम ऐसे ही होगा। बट अब हम लोग का जो बेसिकली पॉलिनोमियल्स का जो हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, तो जो अब हमारा एक्सरसाइज है जो, उसके में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आज एक वीडियो में अपन खत्म कर दें, एक क्लास में खत्म कर दें। तो अपन डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। चलो तो अब अपन आ जाते हैं डिवीजन में, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 5। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 1। डिवाइड के दो क्वेश्चन बता देता हूँ, पहला तो ये बता देता हूँ, और सेकंड वाला कौन सा बताऊँ, थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय x माइनस 3। तो ये अपन दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोगों को फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग और पॉलिनोमियल्स हम लोगों को दिया है। इसमें हम लोगों को क्वोशिएंट और रिमाइंडर याद करना है, तो हम लोगों को पता है नॉर्मली इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बाय का मतलब होता है तुम्हारा डिविडेंड, सॉरी डिविजर है वो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बना। तो ये हो गया तो आपका डिविडेंड और ये हो गया डिविजर। तो डिविजर को हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, डिविडेंड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जो यहाँ पे आएगा उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जो इधर आएगा वो हो गया रिमाइंडर, उसको अपन बाद में बताएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, तो इसका जो रिलेशन रहेगा वो इससे रहेगा और इसका जो रिलेशन है उससे रहेगा, राइट। तो चलिए अब मेरे पास सिंगल एक्स है, मेरे को लाना है x2, तो मैं बस एक x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब 1 का मल्टीप्लाई x है तो प्लस x, कुछ का साइन नहीं मतलब यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट साइन हम लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये प्लस है, इसका अपोजिट नेगेटिव, अपोजिट साइन कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2x। इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब मेरे को लाना है 2x, हम लोग को, अच्छा इसको सॉल्व करते टाइम हमारे दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग बेसिकली लेफ्ट साइड का जितना भी टर्म रहेगा उसको हम लोगों को खत्म करना है, मतलब जीरो बनाना है। तो देखिए इसलिए मैं क्या किया था, एक्स स्क्वायर था, मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर को खत्म करना था, इसलिए मेरे को क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था, राइट। तो एक्स को हम मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स स्क्वायर लाया, अपोजिट साइड हुआ कैंसल आउट, जो नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर्स है वो उसको हम लोग नोट डाउन किए नीचे, वो आ गया। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले तो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिविजर। तो डिविजर को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक रहेगा
जो लेफ्ट साइड का टर्म रहेगा, ठीक है, हाँ ये वाला जो लेफ्ट साइड का टर्म रहेगा उसको हम लोगों को खत्म करना है, जीरो बनाना है। तो हम लोग जो भी स्टेप लेंगे वो उसी बेस में रहेंगे कि वो हम लोग का जीरो बन जाए। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, तो मतलब इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंसिल। देखिए अब x में मेरे को इसको हटाना है, एक्स स्क्वायर को, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एक्स स्क्वायर होगा। तो x की x मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो x और x मल्टीप्लिकेशन होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब वन का मल्टीप्लिकेशन x है तो x बन जा रहा है x, खत्म। इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, राइट। और इसका ये प्लस लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। प्लस माइनस कैंसल आउट जीरो, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम लोग माइनस टू एक्स लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए तो माइनस लिख लिया। और ये वन का एज हम लोग प्लस वन नोट कर ले रहे हैं। अब हम लोगों को एक्स है यहाँ पे और हम लोगों को चाहिए माइनस टू एक्स, ठीक है। एक्स तो हम लोग के पास है, मतलब हम लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए माइनस टू, ठीक है, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, इसका भी तो करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस टू। अब इसका अपोजिट साइन पॉजिटिव और इसका अपोजिट साइन भी पॉजिटिव, तो ये तो माइनस प्लस खत्म, प्लस और भी प्लस, तो प्लस थ्री। प्लस थ्री है जो आपका रिमाइंडर है, यहाँ के नंबर्स को बोलेंगे रिमाइंडर। ये होता है आपका क्वोशिएंट, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिविजर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला छोटा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। सेम एक फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही, तो उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट सम सेकंड टर्म। एक्स है मेरे पास, एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका भी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स वाई हो गया। अपोजिट साइन इसका हो जाएगा नेगेटिव, इसका अपोजिट साइन पॉजिटिव, ये कैंसल आउट जीरो। सेकंड क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो हम लोगों को पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो टू में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स वाई। क्योंकि बड़ी डिजिट ये है, इसके सामने जो भी साइन आएगा उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स क्या है, प्लस वाई का प्लस वाई होल स्क्वायर। मेरे को चाहिए एक्स एक्स वाई, बट मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन। क्यों माइनस का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी माइनस मेरे को चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई का माइनस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, रिमाइंडर आर जीरो। तो ये रहा हमारा छोटा क्वेश्चन। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, काफी इजी है जो है वो तुम्हारा यूनिट वन काफी इजी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वन शॉट बनाएंगे हर एक चैप्टर्स का, और बच्चों का डाउट उसी में क्लियर हो जाए, उनको भटकना ना पड़े इधर से उधर। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे कोशिश करेंगे कि वो सारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे, उनकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा रहेगी। हम लोग लास्ट लास्ट में सीरीज चलाएंगे अपन, अभी तो वो नहीं बोलते अपन, उसका भी प्लान करते हैं, मे बी वो हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोगों को सेम सारा क्वेश्चन तो वैसे ही है। अब 11 नहीं, 7th क्वेश्चन में जाते हैं। इफ डिविजर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वोशिएंट आर x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। हम लोगों को पता है डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम लोगों को लर्न करना। पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर्स में किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन पढ़ना और हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस करने तो कुछ क्वेश्चन को खुद से बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लोग अटकेंगे वो बिल्कुल मेरे को आप बताइए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें ना हो। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसी फॉर्मेट से उसी पैटर्न से हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न तो डिविजन वाला अपन डिवाइड वाला तो खत्म कर लिया। एक और है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ डिविजर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वोशिएंट इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन दैट सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। गिवन दैट क्या है अपना, डिविजर इक्वल्स टू
3x² माइनस 2x प्लस 2 और क्या है कोशेंट है आपका x प्लस 1 रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को करना है व्हाट इज द डिविडेंड हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद आता है रिमाइंडर, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग को फाइंड करना है डिविडेंड, तो इसका फॉर्मूला आता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड तो हम लोगों के पास नहीं है, डिविडेंड ही तो निकालना है। तो डिविजर क्या है अपना 3x² माइनस 2x प्लस 2। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, if a polynomials of f of x is divided by the x² minus 9 then remainder is 3x plus 2, what will be the remainder when the polynomials। अच्छा हम लोगों को बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। क्या क्या है क्वेश्चन हमारा, क्यों, अच्छा लेट्स क्वेश्चन हम लोग क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोगों का डिविडेंड इसमें से क्या है, डिविडेंड तो नहीं था, एफ एक्स ले लेते हैं अपन। डिविजर x² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट भी नहीं है तो क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं इसको। एंड रिमाइंडर हम लोगों का है 3x प्लस 2। हाँ रिमाइंडर गलत ले लिया भाई, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर यही है, ठीक है रिमाइंडर यही है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। अब हम लोगों को बोल रहे हैं अगर हमारा क्या चेंज करने बोल रहा है इसमें से, अगर डिविजन जो है ये सो इफ नहीं इफ डिविजर ना, इफ डिविजर हाँ इक्वल्स टू x माइनस 3, यही है ना x माइनस 3। हाँ इफ डिविजर इक्वल्स टू x माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते तो हो गया 3। अब इस वाले इक्वेशन x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 3 3 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ 3 प्लस 9 प्लस 2 देन 0 प्लस 11 इक्वल्स टू 11। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था, एक्स के वैल्यू निकाले हैं और उसको बस एग्जीक्यूट कर दिए, मतलब निकाले हैं और उस वाली इक्वेशन में अपन एज इट इज नोट डाउन कर दिए। थर्ड इक्वेशन आ जाता है, थर्ड एक्सरसाइज आपका आ जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो अपन थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिट का x² माइनस 3x माइनस 4। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मिडिल टर्म को, ठीक हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करें तो हम लोग को यही नंबर होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए जो भी 4x² होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं x² एज इट इज इसको लिख लेते हैं। हम लोगों को पता है -4x
प्लस एक्स ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एज इट इज बन गया, कॉमन किया इसमें से एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस फोर हो जाएगा, सेम इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस फोर आ गया, ये और ये कॉमन दिख रहा है तो एक्स प्लस वन एज इट इज, और सेकंड हो जाएगा एक्स माइनस फोर। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 3 लाइन में सॉल्यूशन हो गया। इसमें तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, थोड़ा वो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो रूट वाला है, रूट वाले से बच्चे बेसिकली ये नॉर्मली भागते ही है 9/+6√3। देखिए अब इसमें तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मेरे को क्या लाना है, मैं रिलेशन को तो फिर क्रिएट करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को एक्चुअल में लाना क्या नंबर है। तो फिर क्या करता हूँ, इसको और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो देखो रूट थ्री का मल्टीप्लिकेशन 6√3 से करूँगा तो इसका इसका तो 3 हो जाएगा, और इसका तो 6×3 = 18, तो मतलब इसका 18 है। मतलब मेरे को बीच के नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करूँ तो 9 है और मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 18 होना चाहिए। तो इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो 6y+3y, ठीक है, क्योंकि 6×3 हम लोगों को पता है 18 होता है, और प्लस करेंगे या माइनस प्लस करेंगे तो 9 में हो जाएगा, तो 6√3। ये पहला पेयर है, सेकेंड पेयर वाई पर ना, ठीक है, तो वाई कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 लिख सकता हूँ, और 3 को √3 और √3 में कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से √3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा 2√3, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 2√3, ठीक है। तो अंदर में यहाँ पे पहले बचा y प्लस यहाँ पे बच गया 2√3। सेम एज इट इज यहाँ पे से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मैं y बचेगा और यहाँ पे भी 2√3 बच जाएगा। तो ये दोनों मेरा सेम दिख रहा है, तो पहले रूट के 12 नंबर्स को ले लेते हैं। सेकंड है 2√3, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसमें और भी कुछ नहीं करना है, इसके तो सारे क्वेश्चन इजी है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसा करना है कि प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। 0 फाइंड द 0 बोल रहे हैं ना, एक्सरसाइज 0 आ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, इसको x के इक्वल्स टू 0 लिख लिए, इसको इक्वल्स टू 4 लिख लेना, इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 0, सेम ये भी हो जाएगा 0। तो x-3 फर्स्ट आंसर आ गया, और सेकंड आ गया x-4, हमारा सेकंड आंसर आ गया। बस ऐसा ही करना, कुछ भी नहीं करना। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं फिर। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट। हम लोगों को पता है अगर मैं सेकंड का फर्स्ट बना रहा हूँ, हम लोग को इसमें क्या क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है हम लोगों को। तो सम ऑफ 0 क्या होता है, हाँ खुला है, चलिए। तो सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a। चलिए, तो इसके लिए एक इक्वेशन आता है जिसका इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस 10x प्लस 24, ये हम लोगों का एक इक्वेशन है, ये हम लोगों का इक्वेशन आ गया है। तो इसमें हम लोगों को बस ये बताना पहले तो कि a क्या है, a कुछ नहीं, इसके सामने तो 1 है, b क्या है 10 है, और c क्या है 24 है। तो सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है। तो -b/a, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, हाँ। तो सम ऑफ 0 हो जाएगा -b/a, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10 हो जाएगी, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी तो वैल्यू आंसर तो वही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा c/a।
तो सी की वैल्यू क्या है 24/1 ये हमारा आ गया एक छोटा सा आंसर। सेम इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट में माइनस है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन में तो मज़ा आता है। -5x² + 3x + 4, सेम यहाँ पे भी a आ जाएगा -5, b आ जाएगा 3 और c आ जाएगा 4। तो सम ऑफ 0 इक्वल्स हो जाएगा -b/a, तो -3/-5 माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 3/5 और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, तो c की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है -5। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लास 10th का मैथ्स काफ़ी इजी है तो ज़्यादा टेंशन होकर पढ़ना नहीं चाहिए। अभी जितना भी मैं इसमें आपको बताया हूँ अगर आप उसको ही करेंगे तो ये चैप्टर आपका इजी कंप्लीट हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगाना है, जो जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ बस वो थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आप लोगों को और ईजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।